हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 22 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं एरे मेथड्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एरेस के बारे में देखा था कंप्लीट के हम एरे किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसमें काम करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसको हम अपने एरे के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैं एरे बना लेता हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ रखूँगा। मान लीजिए बिलाल, हारिस, उसामा एंड साजिद। ठीक है, अब कुछ कहीं कहीं हमारे पास ऐसी जगह होती हैं कि हम अपने अपने पहले एरे को, मतलब पहले वाले जो हमारा एरे हम क्रिएट करते हैं, हम इस वैल्यू को ना छेड़ सकते, ना कुछ इसमें से रिमूव कर सकते, ना ऐड्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं एरे के अंदर। जैसे मैं पहले इसको करूँगा कंसोल लॉग फ्रेंड्स। ठीक है, अब मेरे पास एक मेथड होता है एरे का जिसके ज़रिए मैं, अगर मैं मुझे इससे इसके बाद मतलब लास्ट में कुछ वैल्यू ऐड करवानी है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, अगर इसके एरे में ऐड करवानी है लास्ट में, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं पुश। और कैसे यूज़ करते हैं हम उसको, सॉरी मैं लास्ट में ले आऊँगा उसको, फ्रेंड्स डॉट पुश करके ये मेथड होता है। और इस पुश में एक ब्रैकेट आता है, पैरेंथेसिस। ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम वो वैल्यू देंगे जो हमें ऐड करवानी होगी। अब मुझे मान लीजिए ऐड करवाना है सज्जाद। ठीक है, तो अब इसको कंसोल करते हैं और वैल्यू देखते हैं इसकी क्या ऐड, कैसे ऐड हुई कि नहीं। मैं करूँगा गो लाइव। तो यहाँ पे दो कंसोल शो हो गए हैं। ठीक है, एक वो पहला वाला कंसोल है, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। एक ये कंसोल है जो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे करवाया, लाइन नंबर 2 ठीक है ना यहाँ पे। और एक दूसरा जो कंसोल है लाइन नंबर 6, जो कि हमारे पास लाइन नंबर 6 में 5 वैल्यू हैं। ठीक है, देख भी लें आप, 0 1 2 3 4 3 4। ठीक है, और ये लेंथ इसकी 5 है और पहली वाली जो वैल्यू है इसकी 4 है। तो हमने यहाँ पे क्या कराया है, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन यूज़ करा है, बिल्ट इन फंक्शन जो हमारा जावास्क्रिप्ट का होता है। और ये फंक्शन होता है, हम जैसे फंक्शन को अपने कॉल करते हैं ना, सेम उसी तरह ये कॉल होता है और उसमें जो वैल्यू ऐड करनी होती है हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे लास्ट में हमारी वैल्यू को अगर ऐड करवाना है तो ये वो करता है। मैं यहाँ पे है एक हेडिंग डाल देता हूँ याद दहानी के लिए, ऐड सम वैल्यू टू वैल्यूज इन द एंड ऑफ एरेज। हमारे पास एक और फंक्शन होता है अनशिफ्ट का। अनशिफ्ट का मेथड क्या करता है, अगर हमें, अभी तो हमने देखा लास्ट में ऐड करवाया हमने, अगर यही काम हमें अगर शुरू में ऐड करवाना होगा तो हमारे पास वो अनशिफ्ट का मेथड काम करता है। वैसे तो हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, इसकी वजह यह है, अगर हमें सिंपल सा अगर शुरू में कुछ चीज़ ऐड करवानी होगी तो हम सिंपल अपने एरे में ऐड कर लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं प्रोग्रामिंग में कि हम बहुत से न्यू फीचर्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें उसका मेथड और उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आता हूँ फ्रेंड्स डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, अनशिफ्ट के अंदर मैं कर दूँगा सैयद और मैं इसको कर देता हूँ कॉल कंसोल लॉग, सॉरी फ्रेंड्स। तो इसने क्या करा, इसने मेरी लेंथ भी देखे यहाँ पे 6 दिखा दी और यहाँ पे शुरू में जो मैंने ऐड करना चाह रहा था मैं वो ऐड कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ ऐड सम वैल्यू इन दी बिगिनिंग। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हमें
कोई वैल्यू लास्ट में ऐड करनी है तो पुश का मेथड यूज़ करेंगे, और अगर कोई वैल्यू शुरू में ऐड करनी है तो अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐड वैल्यू ऐड फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये पहली वैल्यू ऐड करनी हो तो हमें ये यूज़ करना होगा, और लास्ट में वैल्यू ऐड करनी हो तो हमें ये यूज़ करना होगा, ऐड लास्ट वैल्यू। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे मेथड होते हैं, जैसे हमने अभी ऐड करवाया, तो इसी तरह हमें रिमूव करवाने के लिए भी मेथड मिलते हैं अपने एरे के अंदर। वो क्या काम करते हैं, हमारा सिंपल रिमूव कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, तो कैसे करते हैं रिमूव, देखते हैं इसको। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो ये पहला नेम है सैयद, सॉरी लास्ट नेम है, पहले हम लास्ट देखेंगे, सज्जाद, ये रिमूव हो जाए। ये किस तरह से करेंगे हम, मैं करूँगा फ्रेंड्स डॉट पॉप। ठीक है, फ्रेंड डॉट पॉप करूँगा, बस इसमें इतना करना होता है, हमें कोई वैल्यू नहीं देनी, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें मैं करूँगा फ्रेंड डॉट पॉप और पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू रिमूव कर देगा। मैं करता हूँ कंसोल लॉग फ्रेंड्स, तो देखें इसने सज्जाद वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू रिमूव कर दी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेम यही, रिमूव लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम अपनी वैल्यू को ऐड करते हैं, किस तरह से अपनी वैल्यू को रिमूव करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक चीज़ और होती है, जैसे मैं इसको वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ एरे, और मैं इसको आके यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ, तो क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, मुझे बताएं। हमारे पास जो वैल्यू ये यहाँ पे रिमूव हो रही थी ना सज्जाद, हमारे पास सिर्फ वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। देखते हैं इसको, तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो मैंने यहाँ पे वैल्यू रिमूव करवाई थी इस जगह पे, वो वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कंसोल आ गई। तो बाज़ औक़ात ये बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए ये मेथड यूज़ करना, कि अगर इस तरह से अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास एक मेथड होता है जो कि हमें शुरू की वैल्यू हमें रिमूव करवानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखते हैं इसको। मैं करूँगा फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रेंड्स का जो एरे बनाया ना, ये हमारे एंड तक हमें साथ लेके जाएगा। कंसोल कर लेता हूँ, फ्रेंड डॉट शिफ्ट करा हमने और इसको कंसोल करा फ्रेंड्स के एरे को कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे जो सैयद की वैल्यू थी ये रिमूव कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे बिलाल से इसने अपनी वैल्यू स्टार्ट करवाई, जो कि हमने अपना एक एरे शुरू में क्रिएट करा था, हमारा जो मेन एरे था, इसने उसी कंडीशन में कर दिया। ठीक है, और इसने देखें लेंथ भी बता दी 4। तो इस तरह से हमारे ये वाले मेथड काम कर रहे होते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक याद दहानी के लिए, अगर मैं आपको कोड दूंगा ना तो आप ये देख लिया करें, ऐसा समझ लें आपको मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको यहीं पे हाथ के हाथ नोट्स भी मिल जाएंगे और कोड भी आप देख लिया करें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव मेथड रिमूव मेथड, और ऊपर कर देता हूँ ऐड मेथड, सॉरी इसमें कर देता हूँ, मैंने लिखा हुआ अच्छा ऊपर रिमूव मेथड ये है और अपना ऐड मेथड ऊपर वाले हैं। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ और मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा एरे के अंदर लास्ट में अगर कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो किस तरह करते हैं, और फर्स्ट में वैल्यू ऐड करनी हो तो किस तरह करते हैं, और इस तरह लास्ट में रिमूव करनी हो तो किस तरह करते हैं, और फर्स्ट में रिमूव करनी हो तो किस तरह करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास, मुझे ये जानना है इस एरे के अंदर आया कि इस एरे के अंदर मेरे पास सज्जाद नाम का कोई वैल्यू है, सज्जाद नाम की कोई वैल्यू है तो मुझे बता दे। ठीक है, तो किस तरह से काम करता है ये वाला जो मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये काम करेगा हमारा एक वेरिएबल में हम सेव करेंगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। वेरिएबल में सेव हम क्यों करेंगे इसको, क्योंकि हमें कंसोल लॉग करवाना हो तो इस वेरिएबल को कराएंगे, अदरवाइज़ ये हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने इन चीज़ों को हमने डायरेक्ट यूज़ करा था ना, तो ये काम कर रहे थे, तो ये डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा इंक्लूड।
इंक्लूड्स का फंक्शन लगाऊंगा और इस इंक्लूड के फंक्शन के अंदर मैं लगा दूंगा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे इस एरे के अंदर कोई सज्जाद नाम की वैल्यू है, तो ये मुझे बता देगा। और ये मुझे बताएगा किस सेंस में, बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ये ट्रू या फॉल्स। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। बस तो देखें यहाँ पे फॉल्स कर दिया क्योंकि हमारे पास इसमें सज्जाद नाम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसी तरह मैं करता हूँ बिलाल, तो यहाँ पे देखें ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन किसको कहते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होते तो हमें पूरा एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है इसके काम के लिए। ठीक है, ये हमारे पास बहुत यूज़फुल होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शन हमारे लिए जावास्क्रिप्ट के कोड को बहुत एफिशिएंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। फास्ट इन सेंस कि जब हमारा कोड छोटा होगा तो फास्ट ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली अपनी मेथड्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ। हमने देखा था हम अपनी किसी डेटा टाइप्स की वैल्यू को जानने के लिए किस टाइप की है, तो हम क्या देखते हैं टाइप ऑफ। इस तरह हमारे पास एक होता है एरे के अंदर इंडेक्स ऑफ, कि हमें अपने इंडेक्स का नंबर जानना है कि ये वाला मेरा वैल्यू, ये वाली मेरी वैल्यू कौन से इंडेक्स पर है एरे के, तो हमें ये वो बताता है। ठीक है, मैं कर दूंगा इंड इज इक्वल टू फ्रेंड्स इंडेक्स ऑफ, और मैं कर देता हूँ उसामा को। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ कंसोल लॉग, और मैं इस वेरिएबल को कंसोल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 2। हमारा जो उसामा की जो वैल्यू है वो 2 इंडेक्स पर है। ठीक है, मतलब हमारा, मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो एरे काम कर रहा होता है वो 0 इंडेक्स से काम कर रहा होता है। ये इसका 0 इंडेक्स है, ये इसका 1 इंडेक्स है, और ये इसका 2 इंडेक्स है, जो कि इसने हमें अब दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे फंक्शन हैं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होते हैं बहुत जगहों पे हमारे पास। जब हमें किसी एरे पे हमें मैनिपुलेशन करनी होती है, मतलब एरे को एडिट करना होता है, या फिर एरे में से कुछ चीज़ फाइंड करनी होती है, तो हम इंक्लूड यूज़ करते हैं। इसी तरह एरे का इंडेक्स जानना तो हम इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं। इसी तरह एरे के अंदर हमें कुछ वैल्यू ऐड करवानी है या रिमूव करवानी है, तो हम ऊपर जो हमने मेथड देखे शिफ्ट, अनशिफ्ट, पॉप और पुश, हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कि और आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने एरे मेथड यूज़ करते हैं। अभी फील हो रहा हो शायद कि ये बहुत यूज़लेस है, ऐसा नहीं है। हमारे पास हर एक चीज़ प्रोग्रामिंग में यूज़फुल होती है। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें याद दहानी में रखनी पड़ती हैं। आप आज की क्लास का इन चीज़ों का रखने का मकसद ही यही है कि आपको सब चीज़ों के बारे में बिगिनर लेवल से पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और एरे मेथड्स के बारे में पता समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और कोर्सेज आपको इसी तरह मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।